हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट स्टडी चैनल में। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको सारणी के कुछ रूल बताए थे कि उसके तत्व क्या होते हैं, उसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और उसके एग्जाम्पल कुछ बताए थे। तो मैंने आपसे कहा था कि उसके एक्सरसाइज की सवालें लगाइएगा जो इसके एग्जाम्पल पर ही बेस्ड हैं टोटल। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप टोटल एग्जाम्पल लगा लिए होंगे। तो अब हम लोग एक्सरसाइज की बात करते हैं। ठीक, एक्सरसाइज में कुछ सवालें लगाते हैं। जैसे यहाँ पर पहली एक्सरसाइज आप देखेंगे, ये सारणी की सवाल है, प्रश्नावली नंबर 4A में है। ठीक, हर्षरूप शर्मा से। तो आपने देखा होगा यहाँ पे पहली सवाल जो लिखी होगी वो 1 2 3 4 लिखा गया था, यहाँ पे लिखा गया था। जो दूसरा है यह एनसीईआरटी की सवाल है, यहाँ पे लिखा गया 2 4 -5 और -1। ठीक, इसमें क्या रहा था, इनका मान ज्ञात करना है। यह आपको दे देगा और कहेगा कि का मान ज्ञात कीजिए या का हल क्या होगा। तो आपको करना क्या होगा, मैंने आपसे बताया था कि जब इन सब तत्वों का आपस में गुणा होगा तो ये प्लस के साथ होगा, और जब इसका होगा तो वह किसके साथ होगा, माइनस के साथ होगा। तो 1 का गुणा जब 4 के साथ होगा तो आप लिखोगे 1 × 4, आप लोगों को याद होगा। माइनस जब इसका गुणा कर दिया जाता है तो आपस में गुणा किया जाता है, तो इसका क्या कर दिया जाता है, पहले माइनस लिख दिया जाता है और 2 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, 2 × 3। ठीक, यहाँ पर हो गया 1 का गुणा 4 के साथ हो जाएगा तो 4 × 1 = 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 × 3 = 6। अब देखेंगे 4 बड़ा है कि 6, 4 के सामने कोई चिन्ह नहीं है तो वह प्लस है और 6 क्या माइनस है। तो 4 में से 6 निकला, क्या हो गया, -2। ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आपसे उम्मीद करते हैं कि ये सवाल बहुत आराम से आप लगा लेंगे। यहाँ पे लिखा गया 2 4 -5 और -1, एनसीईआरटी की सवाल है, आप लोग देख सकते हैं हर्षरूप शर्मा में। अब एनसीईआरटी क्या है तो इसको हल करते हैं। 2 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा तो आप लिखेंगे 2 × -1 लिख देंगे, और -1 को जब लिखेंगे उसे कोष्टक में कर देंगे। ठीक, फिर ये ऑलरेडी क्या लिखेंगे, माइनस, और जब इसका गुणा होता है तो मैंने कहा कि माइनस के साथ, इसका गुणा होता है तो प्लस के साथ, तो मैंने लिखा 2 × -1। फिर लिखा 4 × जब 5 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा -5, और 2 का गुणा 1 के साथ तो -2 1 कम 2, -1 का माइनस का गुणा माइनस के साथ तो ये हो जाएगा प्लस, 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखेंगे 20 बड़ा है कि 2, 20 बड़ा है और उसका चिन्ह क्या, प्लस, तो हम लिख देंगे प्लस, और 20 में से 2 निकला कितना हो जाएगा, 18, और ये आपके फाइनली क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा। ओके, +18 को अगर आप लिखना चाहें तो सिर्फ 18 भी लिख सकते हैं, तो कोई समस्या नहीं होगी। तो ये 18 लिख दिया जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये एग्जाम्पल मतलब एक्सरसाइज जो प्रश्नावली 4A की है, ये 6वीं की पहली सवाल है और 6वीं की दूसरी सवाल है। ये एनसीईआरटी की सवाल है या एनसीईआरटी की नहीं है। ठीक, हालांकि कोई भी सवाल है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, रूल सब में सेम लगेगा। दोस्तों, आप पढ़ते जाइएगा, क्योंकि इस समय आप जानते हैं कोरोना नामक महामारी में कोई घर से बाहर तक नहीं निकल रहा है, लेकिन बोर्ड के फॉर्म भरे जा रहे हैं और एग्ज़ाम तो फरवरी में होना है जहाँ तक तय है, क्योंकि बोर्ड के फॉर्म भरे जा रहे हैं, और बाकी वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा परीक्षा फरवरी में होगी या कब होगी। लेकिन उम्मीद है जहाँ तक कि फरवरी में ही होगी, तो आप घर बैठ के स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सवालें लगाते रहिए हमारे साथ। हम आपकी मदद हर संभव प्रयास करेंगे जहां तक हो सकेगा। कोई भी सवाल होगा वह आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन हमारे साथ साथ आप एक्सरसाइज करते जाइए। ठीक, चलिए देखें, ये 6वीं की पहली सवाल है और 6वीं की कौन सी सवाल है, दूसरी सवाल है। तो इसको हल करते हैं, रूल तो सेम है, 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, ये तो जान गए होंगे। इसको प्लस के साथ और इसको किसके साथ, माइनस के साथ। तो कॉस का गुणा कॉस के साथ तो हो जाएगा, थोड़ी सी डायरेक्ट लगाते हैं तो हम लिख सकते हैं cos थीटा गुणी क्या कर सकते हैं, cos थीटा, फिर माइनस, क्योंकि इसका गुणा होता है तो माइनस के साथ। तो ये ऑलरेडी माइनस लिखा गया, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, लिख देंगे। कॉस थीटा का गुणा कॉस थीटा के साथ तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का गुणा माइनस के साथ प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। ठीक, आप लोगों ने त्रिकोणमिति पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को त्रिकोणमिति आती होगी। ठीक, चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका गुणा इसके साथ होगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा x² - x + 1, और गुणे किसके साथ हो जाएगा, x + 1 के साथ। ठीक, इसका गुणा इसके साथ, फिर माइनस, ये हो जाएगा x - 1, और दूसरे कोष्टक में क्या कर दिया जाएगा, x + 1। ठीक, गुणा करें, x² का गुणा x में, इसके पावर 2 है और इसके पावर 1 है, तो ये हो जाएगा x3। सही है,
एक्स स्क्वायर का गुणा +1 के साथ तो ये हो जाएगा +x², ठीक। माइनस एक्स का गुणा x के साथ तो ये हो जाएगा x², इसकी एक घात और इसकी एक घात मिलकर कितनी घात हुई, 2 घात, x²। माइनस का गुणा प्लस के साथ, माइनस x का गुणा 1 के साथ कितना हो गया, x हो गया, सॉरी 1 का गुणा x के साथ प्लस 1 का गुणा x के साथ तो प्लस x हो गया, ठीक। प्लस का गुणा प्लस के साथ प्लस हो गया तो ये 1 हो गया, ठीक, कर दिया गुणा। फिर माइनस, यहाँ पे लिखा माइनस, यहाँ पे लिखा गया a प्लस बी और यहाँ पे क्या लिखा गया a माइनस बी, कहने का मतलब x माइनस 1 और x प्लस 1। तो फार्मूला आप लोग जानते होंगे a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b²। हालांकि a का मान x था तो मैंने लिख दिया x² और b का मान 1 है तो मैंने लिख दिया 1², ठीक। तो वो हो गया x² माइनस 1²। फिर मैंने लिखा x³। अब देखो x² ये प्लस है और ये क्या माइनस है, तो सॉरी सही है, ठीक। x² ये प्लस है और ये क्या माइनस, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल, ठीक। और देखोगे ये माइनस x है, ये प्लस x है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। यहाँ पर क्या आया, +1 आया और यहाँ पर क्या लिखा, माइनस, और यहाँ पे लिखा गया था x² तो इसको लिख दिया x² और फिर लिखा गया था माइनस और 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक। और फिर लिखा x³ +1 माइनस x² माइनस का गुणा माइनस के साथ +1, कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये +1 है और ये +1 है, तो +1 और +1 मिलके कितना हो गया, x³ हो गया, सॉरी ये हो गया x³। फिर ये हो गया माइनस x² प्लस 1 और 1 मिलके कितना हो गया, ये आपका आंसर है, ओके। लगाइएगा दोस्तों। देखेंगे 9 की चौथी सवाल है, सवाल नंबर प्रश्नावली नंबर 4 के 9 की चौथी सवाल है, ठीक। इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही आसान होता है, आप भी और साड़ी बहुत ही आसान होते हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत भी ट्राई कर दिया, घर बैठे बैठे बस मात्र 1 से 2 घंटे भी आपने एक्सरसाइज कर दिया तो सब सवालें लग जाएंगे आप भी और साड़ी के, और इससे बहुत अच्छे मार्क्स पूछे जाते हैं। हालांकि 12 और 14 नंबर के होते हैं बोर्ड में, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा नंबर के पूछे जाते हैं। तो बस करना कुछ नहीं है, बस लगाते रहिए सवाल को घर बैठे। तो चलिए देखें, ये 3x3 का 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 3x3 का हुआ। और इसका मान ज्ञात करना, और मान कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो मैंने आपसे बताया था जब एग्जाम्पल लगा रहा था, तो 3x3 का हल कैसे करते हैं। 2x2 का तो आप जानते ही होंगे, बहुत आराम से हल कर दिया जाता है। तो 3x3 का कैसे हल किया जाएगा, तो यहाँ पे लिखा गया था 2, लिखा 1, 2 इंटू ये वाले रो और ये वाले कॉलम को छोड़ दिया जाए तो बचेगा कौन, 2। ये देखिए, यह रो यह कॉलम छोड़ दिया तो बचा 2, ठीक, 2 माइनस 5, पहला प्लस के साथ दूसरा किसके साथ, माइनस के साथ। तो यहाँ पे लिख दिया माइनस, तो ऑलरेडी -1 लिखा गया था तो इसे लिख दिया -1, ठीक। फिर किया इंटू, पहला प्लस दूसरा किसके साथ, माइनस के साथ, और -1 लिखा गया था तो इसे कोष्टक में लिख दिया, इंटू किया तो यह वाला रो और यह वाला कॉलम छोड़ दिया तो यहाँ पे लिखा गया था 0 -1 3 और 0, लिखा गया ना 0 -1 3 और 0। फिर तीसरा वाला प्लस के साथ, तो यहाँ पे किया प्लस, लेकिन हालांकि वो लिखा गया था -2, तो मैंने लिखा प्लस, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, और ये लिखा गया था -2 तो इसको कोष्टक में लिख दिया। फिर किया इंटू, ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ दिया तो आया कितना, 0 2 3 -5, तो यहाँ पे लिखा 0 2 3 -5, 0 2 3 -5, ओके। फिर देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू मल्टीप्लाई करें, अब सरडिक हटा देंगे, 2 का गुणा 0 के साथ, 2 का गुणा 0 के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 0। फिर क्या लिखेंगे, माइनस लिख दिया क्योंकि ये प्लस के साथ और ये माइनस के साथ, माइनस का गुणा माइनस के साथ तो प्लस हो गया, 5 1 कम कितना हो गया 5। देखिए माइनस का गुणा माइनस के साथ और 5 1 कम 5, माइनस का गुणा माइनस के साथ तो +1 हो गया गुणे, ठीक। 0 का गुणा 0 के साथ तो 0 हो गया। फिर लिखेंगे -3 का गुणा 1 के साथ तो ये हो जाएगा -3। थोड़ी सी डायरेक्ट करते हैं, आप लोगों ने एक्सरसाइज किया होगा, प्लस का गुणा माइनस के साथ तो -2 हो गया। फिर लिखा 0, 0 का गुणा -5 के साथ, तो 0 का किसी चीज़ के साथ गुणा होता है तो वो 0 हो जाता है, तो 0 हुआ। फिर -3 का गुणा 2 के साथ, 3 दूना 6 हो गया। 2 इंटू 2 का गुणा 0 के साथ, 2 गुणे 0, फिर लिख दिया -5, ठीक, प्लस 1 गुणे 0, माइनस का गुणा माइनस के साथ तो प्लस हो गया। देखिए 0 गुणे माइनस का गुणा माइनस के साथ प्लस 3 हो गया।
फिर -2, फिर गुणे। 0 में से 6 घटा, तो 0 में से कोई भी चीज़ घटती है तो उतना ही आता है, तो ये हो गया -6। फिर देखिए 2, 0 में से 5 निकला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -5 प्लस 1 गुणे। 0 में 3 जुड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 3। माइनस का गुणा माइनस के साथ, प्लस 2 छक कितना हो जाएगा 12। ठीक, अब देखिए ये प्लस है या माइनस है, तो प्लस का गुणा माइनस के साथ माइनस। 2 पच्चे 10, 3 एक कम 3 प्लस 12। अब देखिए प्लस वाला प्लस के साथ जुड़ेगा, तो 12 और 3 मिलके 15। 15 में से 10 निकला, -10 प्लस 15। 15 में से 15 बड़ा है, तो ये हो जाएगा 5, और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों 4A में कुछ ऐसे भी एनसीईआरटी की सवाल है जो जैसे लिखा गया था एनसीईआरटी में, सवाल नंबर 11, 12, सवाल नंबर 15 और सवाल नंबर 16 का 4 और 5वीं और 6वीं सवाल नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे। तब तक आप इसको लगाइएगा। अगर उसमें ये सब सवालें नहीं आती हैं तो आप हमसे पूछ लीजिएगा और हम सवालों को डिस्कस